आज है 17 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा में लगेगा पहला ग्रीन चारकोल प्लांट। कूड़े के निस्तारण को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। अस्तौली में कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना में हो रही देरी के मद्देनजर प्राधिकरण ने सेक्टर 145 में देश का पहला ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया। ये प्लांट मिलावटी कचरे से कोयला तैयार करेगा, जिसके लिए प्राधिकरण जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा में 25 नवंबर को ऐतिहासिक किसान महापंचायत की तैयारी, गांव-गांव में चल रहा जागरूकता अभियान। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर ऐतिहासिक किसान महापंचायत आयोजित करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। महापंचायत का उद्देश्य किसानों के अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष को मजबूती देना है। इसके तहत मोर्चा के सभी घटक संगठन अलग अलग गाँव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। IIT-BHU में शुरू हुई चाणक्य फेलोशिप, छात्रों को मिलेगा 80,000 तक का स्टाइपेंड। IIT-BHU ने चाणक्य फेलोशिप कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ नेशनल नॉलेज, यील्ड एंड एनालिटिक्स शुरू की है। ये फेलोशिप न्यूनतम 10 महीने और अधिकतम 3 साल तक के लिए दी जाएगी। इसमें बीटेक, एमटेक, PhD और पोस्ट डॉक्टोरल के छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को हर महीने 10,000 से 80,000 रुपए तक की फेलोशिप दी जाएगी। विदेशी छात्रों की फीस 1.75 लाख तक बढ़ी, सार्क देशों को सहूलियत। BHU में विदेशी छात्रों की पढ़ाई महंगी हो गई। PhD की फीस में 110% तक इजाफा किया गया। UG और PG कोर्स में 75% तक फीस बढ़ा दी गई। UG, PG और PhD से लेकर सर्टिफिकेट तक शुल्क बढ़ाया गया। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं तो नहीं भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म, इन कॉलेजेस पर लागू होंगे नियम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण को अनिवार्य किया गया। सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के साथ ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राओं को पंजीकरण करना होगा। ऐसा न करने वाले विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। गंगा नदी से हवा में दूरी नाप कर तय कर दिए यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में जमकर लापरवाही बरती गई। ना तो अधिकतम दूरी के निर्देशों का पालन किया गया और ना ही विद्यालय की भौतिक स्थिति का ध्यान। वहीं बाउंड्री वॉल नहीं है तो कहीं पर 30 से 35 किलोमीटर दूर सेंटर बना दिया। वहीं गंगा नदी से हवाई दूरी नापकर परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर दिया गया। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए अब तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। 12वीं पास कर सकेंगे 1 साल के सांख्यिकी कोर्स में आवेदन, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एंट्रेंस से दाखिला। BHU में सांख्यिकी पद्धति पर 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स में आवेदन शुरू हो गया। वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म जारी हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। BHU के सांख्यिकी विभाग में फॉर्म जमा होंगे। स्कूल में 3 दिन से लगातार नहीं आ रहा छात्र तो घर पहुंचेंगे प्रधानाध्यापक। कासगंज में यदि कोई बच्चा लगातार 3 दिन विद्यालय नहीं आया तो प्रधानाध्यापक घर पहुंचकर अभिभावक को जानकारी देंगे। अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए बच्चे को नियमित स्कूल भेजने को प्रेरित करेंगे। जिले में 1263 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। शासन से बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पोर्टल पर बच्चों की उपस्थिति कम मिलने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। राम मंदिर को बम से उड़ा देंगी। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद यहां पहरा कड़ा कर दिया गया। इसको लेकर रामनगरी की सुरक्षा सख्त हो गई। अयोध्या अब एक किले में बदल गई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से 16 नवंबर को हमले की धमकी दी गई थी। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। SP सुरक्षा बलरामचारी दुबे के साथ ATS, CRPF, PAC के जवानों ने रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। अयोध्या के झटके से कचहरी में उबरने की कोशिश, जीत के लिए बीजेपी ने झोंक दिया पूरा दम। यूपी में इन दिनों उपचुनाव को लेकर पार्टीज मैदान में डटी हैं। अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार के झटके से उबरने के लिए बीजेपी ने अंबेडकर नगर के कटेरी उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा दम लगा रखा है। यहां से भाजपा को बड़ी आस है। सरकार की तरफ से लंबे समय से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि अयोध्या के साथ ही अंबेडकर नगर का भी विकास प्राथमिकता पर होगा।
गाजियाबाद में भगवा रथ में सवार होकर योगी ने किया रोड शो, चारों तरफ जय श्री राम के गूंजे नारे। सदर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। विजयनगर इलाके में 1.2 किलोमीटर के रोड शो के लिए हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। 5:20 पर योगी आदित्यनाथ अपनी वैन पर सवार हुए। लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका जमकर स्वागत किया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा की गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया तलब। गौतम बुद्ध नगर में बड़े प्लॉट खरीदने वालों के खिलाफ आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विभाग ने नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से 1000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट खरीदने वालों का 16 साल का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें बेनामी संपत्ति और काली कमाई के मामलों के उजागर होने की संभावना है। नोएडा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हटाई गई 4 लाख गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते ही इसका सीधा असर नोएडा गाजियाबाद और दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद के वाहनों पर पड़ा। वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासन ने लगभग 4 लाख पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का निर्णय लिया। यह कदम दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद को एनसीआर में मुख्य रियल्टी हॉटस्पॉट माना जाता रहा। इसमें से गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन में किफायती आवास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। दिल्ली से नजदीक अच्छा सड़क नेटवर्क और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी बढ़ती बुनियादी सुविधाओं ने क्षेत्र को मध्यम आय वर्ग के लिए पसंदीदा आवासीय स्थल बना दिया। एमबीबीएस दाखिले के लिए बड़ा खेल, खुलासे के बाद जांच ईओडब्ल्यू को। यूपी के मेरठ क्षेत्र के एक निजी संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए चंद दिनों में बौद्ध धर्म के होने का प्रमाण पत्र दिखाकर प्रवेश लेने के मामले में कई बड़े खेल उजागर हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी। इस फर्जीवाड़े में 7 जिलों के जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। लखनऊ में डबल डेकर से फ्री हेरिटेज सैर का पहला दिन, सिर्फ 13 महिलाएं रहीं मौजूद। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पहली बार डबल डेकर बस दौड़ी है। इस बस से हर शनिवार को महिलाओं को हेरिटेज की फ्री सैर कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन शनिवार को उद्घाटन के पहले दिन मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब बस को हरी झंडी दिखाने पहुंची, तो इस 65 सीटर बस में सिर्फ 13 महिलाएं ही मौजूद रहीं। पीएम मोदी करेंगे प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ और समापन, संगम तट पर बड़ा मंच बनाने की तैयारी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत और समापन दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। पीएम 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे और संगम आरती व पूजा के साथ महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद एक बार फिर से आएंगे और संगम के जल का आचमन करेंगे। संगम तट से स्वच्छ कुंभ का संदेश देंगे। झांसी अग्निकांड के बाद यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अलर्ट। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में हुए भीषण अग्निकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। इस घटना को लेकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट कर दिया गया। सभी जगह आग से बचाव के इंतजामों को नए सिरे से परखा जाएगा। खासतौर से आईसीयू और एनआईसीयू को लेकर अग्निशमन संबंधी उपायों की फिर से समीक्षा की जाएगी। योगी किसान नारे से भाजपा के लोग कर रहे किनारा, डबल इंजन आपस में टकरा रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की बात होती है, लेकिन दोनों इंजन ही आपस में टकरा रहे हैं। इनका इंजन ही नहीं, नारा भी टकरा रहा है। बचेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने जो नारा दिया था उसी का हिंदी वर्जन ये लोग दे रहे हैं। इस नारे से अब भाजपा वाले ही किनारा कर रहे हैं। इनके सहयोगी दल के लोग नारे से अलग हो रहे हैं। झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, त्रिस्तरीय जांच होगी, 6 बच्चे अब तक लापता। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में शुक्रवार रात लगी भीषण आग में 10 बच्चे जिंदा जल गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। शनिवार तड़के ही डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे। घटना की त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए। मृतक बच्चों के बदहवास परिजनों को दिलासा देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अग्निकांड में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर घटना के बाद लगभग 6 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चला, तो 3 बच्चों के शव इस कदर जल गए कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई।
सपा की साइकिल हो गई पंक्चर, अब जमानत हो जाएगी जब्त। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे सपा की साइकिल पंचर कराने नहीं बल्कि सपा की जमानत जब्त कराने आए हैं। कहा कि सपा का कोई भविष्य नहीं है, उनकी साइकिल पंक्चर होकर सैफई के गोदाम में है, इसलिए आप सब भाजपा का कमल खिलाएं। 48 साल से अधूरे कन्हर बांध को देखने पहुंचे प्रमुख अभियंता, कहा जल्द पूरा होगा निर्माण। खबर सोनभद्र के दुद्दी से जुड़ी है। वर्ष 1976 से निर्माणाधीन कन्हर सिंचाई परियोजना का हाल जानने प्रमुख अभियंता संदीप कुमार ने शनिवार को अमवार पहुंचे। उन्होंने कन्हर बांध का निरीक्षण किया। फील्ड हॉस्टल में अभियंताओं व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर बांध की सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली। कुड़वा में निर्माणाधीन टनल और जल सेतु की भी प्रगति जानी। प्रमुख अभियंता ने पुनर्वास कॉलोनी में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। यूपी में ठंड ने ना हो किसी की मौत, असहाय लोगों को मिले कंबल। मौसम में बदलाव के साथ ठंड ने दस्तक दे दी। शीतलहर से लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कंबल, जरूरी सामान खरीदने के लिए बजट की पहली किश्त जारी कर दी गई। इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे निराश्रित, असहाय, कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसे खरीदने जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया। भारत आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने जारी किया नया शेड्यूल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्रॉफी टूर जारी कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपत्ति के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पीओके में नहीं जाएगी। अब आईसीसी ने ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी किया। ट्रॉफी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को भारत में रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में आज से 25 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अन्य देशों में इसका टूर होगा। काशी के गंगा घाटों पर हाथों से पूजा की सामग्री उठा रहे सफाई कर्मी, इसके बाद की जा रही सफाई। देव दीपावली पर दीपदान से 3 घंटे पहले 84 घाटों की सफाई के लिए 1260 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा स्नान के चलते भोर से लेकर दिन में 12 बजे तक लोग स्नान करते हैं। गंगा घाटों पर लोगों ने स्नान के बाद कपड़े भी छोड़े। इसे 12 से 3 बजे के बीच साफ कराया गया ताकि शाम को इन घाटों पर लोग दीपदान कर सकें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।